गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी के संचिता बुक से चैप्टर 5 प्रेरक प्रसंग पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में लोकमान्य तिलक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन की घटनाओं का वर्णन है। इस पाठ में यह भी बताया गया है कि गलती हो जाने पर यदि हम उसे सुधार लेते हैं तो हमारे मन में दोषी होने का भाव नहीं रहता है। अपनी गलती को स्वीकार करना और उसे समय रहते सुधार लेना सबसे बड़ा गुण होता है। बच्चों, इस पाठ में सबसे पहले हम लोग लोकमान्य तिलक के जीवन की घटना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सच्चाई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम कौन नहीं जानता। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय, परिश्रम और साहस के बल पर देशवासियों को आज़ादी का पाठ पढ़ाया। सभी देशवासी तिलक जी को बहुत प्यार करते थे। इसी कारण उन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा। ये स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ अच्छे अध्यापक और समाज सुधारक भी थे। वे सदैव सत्य बोलते थे। बच्चों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम कौन नहीं जानता है। आप लोगों ने भी उनका नाम अवश्य सुना होगा। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय, परिश्रम और साहस के बल पर सारे देशवासियों को आज़ादी का पाठ पढ़ाया था। सभी देशवासी तिलक जी को बहुत प्यार करते थे। इसी वजह से उन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा। ये स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक अच्छे अध्यापक और एक अच्छे समाज सुधारक भी थे। वे हमेशा सत्य बोलते थे। एक बार की बात है, जब तिलक पाठशाला में पढ़ते थे। एक दिन गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे थे। तिलक अपने सहपाठी से बातें कर रहे थे। गुरुजी ने उन्हें बातें करते देख लिया। पाठ खत्म करने के बाद गुरुजी ने उन दोनों को खड़ा करके पाठ के बारे में प्रश्न पूछे। तिलक ने तुरंत सारे उत्तर बता दिए। अब उनके सहपाठी की बारी थी। गुरुजी ने उससे भी प्रश्न पूछे, परंतु वह कुछ भी ना बता सका। वह दृष्टि नीचे किए खड़ा रहा। बच्चों, एक बार की बात है, जब तिलक पाठशाला में पढ़ा करते थे। एक दिन गुरुजी जब कक्षा में पढ़ा रहे थे, तब तिलक अपने सहपाठी से बातें कर रहे थे। गुरुजी ने उन दोनों को बातें करते हुए देख लिया। पाठ खत्म करने के बाद गुरुजी ने उन दोनों को खड़ा किया और खड़ा करके पाठ के बारे में प्रश्न पूछा। तब तिलक ने तुरंत सारे उत्तर बता दिए। अब उनके सहपाठी की बारी थी। गुरुजी ने तिलक के सहपाठी से भी प्रश्न पूछे, लेकिन वह कुछ भी ना बता सका। वह अपनी नज़रें नीचे किए हुए खड़ा रहा। यह देखकर गुरुजी को क्रोध आ गया। वे बोले, यदि तुम कक्षा में बातें करोगे तो पाठ कैसे याद होगा। यह देख करके गुरुजी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तब वे बोलते हैं, यदि तुम कक्षा में ऐसे ही बातें करते रहोगे तो पाठ कैसे याद होगा। फिर उन्होंने उसे कक्षा में खड़ा रहने की सजा दी। सहपाठी को दंड मिलता देखकर तिलक से ना रहा गया। वे तुरंत खड़े होकर बोले, गुरुजी, मैं भी बातें कर रहा था। गुरुजी ने हैरान होकर पूछा, फिर तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर कैसे दे दिए। फिर गुरुजी ने तिलक के सहपाठी को कक्षा में खड़ा रहने की सजा देते हैं। अपने सहपाठी को दंड मिलता देखकर तिलक से रहा नहीं जाता है। वे तुरंत खड़े होकर के बोलते हैं, गुरुजी, मैं भी बातें कर रहा था। गुरुजी ने हैरान होकर तिलक से पूछा, फिर तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर कैसे दे दिए। तिलक बोले, गुरुजी, मुझे केवल
एक बार सुनकर ही सारा पाठ याद हो जाता है। तब तिलक गुरुजी से बोलते हैं कि गुरुजी, मुझे केवल एक बार सुनकर ही सारा पाठ याद हो जाता है। गुरुजी तिलक की बात सुनकर बहुत खुश हुए, पर समझाते हुए बोले, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, परंतु बुद्धिमानी होने का यह मतलब नहीं कि हम कक्षा में दूसरे विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा डालें, बल्कि हमें अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग सही दिशा में करना चाहिए। गुरुजी तिलक की बातें सुनकर के बहुत खुश हो जाते हैं और उसे समझाते हुए बोलते हैं कि बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, लेकिन बुद्धिमानी होने का यह मतलब नहीं कि हम कक्षा में दूसरे विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा डालें, बल्कि हमें अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग सही दिशा में करना चाहिए। यह सुनकर तिलक ने अपनी भूल स्वीकार की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। यह सुनकर के तिलक ने अपनी भूल स्वीकार की और अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। तिलक ने ही देशवासियों को नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। महात्मा गांधी इनके विचारों से बेहद प्रभावित थे। इनका त्याग और बलिदान सदैव देशभक्तों को प्रेरणा देता रहेगा। तिलक ने ही सारे देशवासियों को यह नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। महात्मा गांधी भी इनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। इनका त्याग और बलिदान हमेशा देशभक्तों को प्रेरणा देता रहेगा। बच्चों, इस पाठ को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इस पाठ का अगला भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।